मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अवनीश कुमार आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। मैं आपको गारंटी देता हूं, ट्रिगोनोमेट्री कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो उसको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो देखिए, वीडियो के बाद आप समझ जाइएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब तो कोण होता है जो जानते हैं, मिति मतलब होता है माप। तीन कोणों की माप, तीन कोणों के माप के बारे में त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं। तो कहेगा कोण क्या है, हमको कोण समझाते हैं। तीन तो समझ, कोण अगर नहीं कोई जानते हैं, जैसे एक बिंदु से एक रेखा है, दो रेखा, ये दोनों रेखा के बीच में जो यह जगह है यही कोण कहलाता है। समझे? यही कोण है। कहीं भी दो रेखा कैसे भी खींच दे, मान ले जहां कोना, जिसको कोना एक तरह सब समझ सकते, ये हो गया कोण। मान लो ये है त्रिभुज है, तो देखो इसके बीच में यह कोण है, यह कोण है, यह कोण है, ये तीनों क्या है? कोण। तो कोण आशा करता हूं आप लोग समझ गए। जैसे मान लो यही बना दिए, एकदम सीधा टेढ़ा टेढ़ा बन गया, तो ये जो ये सब होगा, ये सब क्या होगा? कोण। ऐसे 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 कैसे भी बना दे, पूरा टेढ़ा, तो ये कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, ये कोण पूरा अथी रहेगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब क्या होगा? कोण। तो आप लोग आशा करता हूँ कोण समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो तीन किस त्रिभुज, इस त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? चलो इसमें पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज। कहेगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लिखा ही देते हैं। क्या? इसको लिखा देते हैं यहाँ पर। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज को पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप प्रश्न आ रहा है, समझ गए? किसी त्रिभुज का एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, वह होगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। जैसे यह एक त्रिभुज बना दिया, इतना टेढ़ा, हमसे टेढ़ा बन जाता है, तो इसमें यह कोण जो है यह होगा 90 डिग्री। बाकी कुछ भी हो सकता है, ए बी, यह कुछ और हो सकता है, मान लीजिए 60, तो ये तब निकल जाएगा। एक बात और समझ लीजिए, अगर त्रिभुज में दो कोण पता है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यह बता दें, त्रिभुज के, ये भी पॉइंट है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। ये लिख लीजिएगा, याद रखिए, त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा।
जैसे देखिए इसको जोड़िए, 180 से ना एक भी ज़्यादा ना एक भी कम, पॉइंटों में नहीं, 180.1 भी नहीं, 180.110% भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। 180 से ना ज़्यादा ना 180 से कम, एकदम एक्यूरेट 180 तीनों कोण को जोड़ने के बाद, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो आशा करता हूँ समझ गए। तो समकोण त्रिभुज हम लोग समझ गए। आप जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज और कुछ बात है। समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है। एक इसको बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण। आधार, लंब और कर्ण। तो कहिएगा सर आधार, लंब और कर्ण क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे आधार? देखो समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होगा। 3 को भुजा है, तीनों भुजा में एक लंब होगा, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। तो कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, तो समझते हैं। तो समझिए, जिस कोण ऐसा हम अभी हल्का समझा देते हैं, बाद में फिर से अच्छे से समझाएंगे। अभी समझ लीजिए, मान लीजिए जो सीधा हो, जैसे मतलब जिसमें जो भुजा, मतलब जो एक खूंटा, जैसे एक खूंटा मान लेते, खूंटा सीधा रहता है ना, तो जो सीधा होगा वो ऊपर में होगा, वह लंब होगा। खड़ा होगा, सीधा होगा, वो लंब होगा, और सोया हुआ होगा वो आधार हो जाएगा। ये हम अभी समझा रहे, इसको चेंज करेंगे फिर। तो खड़ा अभिलंब आई आधार, और जो सीढ़ी जैसा होगा, सीढ़ी जैसे हम लोग रखते हैं ना सीढ़ी, तो टेढ़ा ऐसे, तो ये हमेशा कर्ण होगा। कर्ण हमेशा एक ही होगा, याद रखिए। कर्ण त्रिभुज में नहीं बदलता है, यह कर्ण सिर्फ सीधी वाला होगा। तो आप समझ के, लंब खड़ा रहेगा जो, आधार सुतल रहेगा जो, वो हो गया। तो हम आप बताइए, इस त्रिभुज में लंब कौन होगा? इसी का नाम रख देते हैं DEF। तो बताइए इसमें लंब कौन होगा? तो देखिए हम बोले थे जो खड़ा, जो भुजा खड़ा, जो खूंटा खड़ा होता है, ये खड़ा है, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। देखिए लंब को, ये आप जो देखिए सीढ़ी जैसा है यह, तो ये हो जाएगा कर्ण। जब लंब आधार पता चल गया, जो बच गया कर्ण। देखिए लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको शॉर्ट में P से सूचित करते हैं। आधार को बेस कहते हैं, इसको B से सूचित करते हैं। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसको H से सूचित करते हैं। ये बात लिख लीजिएगा। देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री। कहिएगा सर 90 डिग्री आप बताते हैं, 90 डिग्री कौन कैसे पहचानेंगे? तो देखिए जब 2 लाइन एकदम जैसे एकदम 90 डिग्री, मतलब 90 पूरा घुमा हो, 90 डिग्री पर घुमा हो, वही पूरा सीधा, मतलब ऐसे आ गया, पूरा कोण सीधे घूम गया हो एकदम। ये 2 के बीच जो कोण बनेगा वह होगा 90 डिग्री। यह हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे हो आप खींच दीजिए, ऐसे खींच दिए, मतलब ऐसे लाइन पूरा खींच दिए, तो यहाँ जो होगा ये 90 डिग्री। कोनो साइड में आप खींचे, मान लीजिए, चलिए ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे खींच दिए, ये पूरा सीधा कर दिए, ये सीधा होगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा पिक्चर बनाने में हमको समझे, सीधा लाइन जैसे रहेगा, जैसे आपका घर का कोना रहता है, ऐसे जाकर ऐसे होगा जैसे, तो वह हो जाएगा 90 डिग्री, एकदम सीधा साधी। तो 90 डिग्री समझ गए आप। इस सब उतार लीजिए, अगर नहीं उतारे तो वीडियो रोककर उतार सकते हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं। लंब समझ गए, आधार समझ गए, कर्ण समझ गए। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस H कहते हैं, लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तीनों मिला के। समकोण त्रिभुज समझ गए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक बात और याद कर लीजिए, किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का सिर्फ एक ही कोण हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे त्रिभुज हम बना दिए, इसको 90 रखेंगे और दूसरे को 90 रख दिए, तो यह 2 मिल के 180 हो जाएगा। तो ये कहाँ गया? तीनों मिला के 180 पूर्णा चाहिए। याद रखिए त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 पूर्णा चाहिए, इसलिए एक कोण ही 90 होगा, उसके बाद अदर कोई 90 से कम ही होगा, एक 90 से ज्यादा नहीं होगा। तो अब हम कुछ देखिए, तो लंब, कर्ण, आधार समझ गए। तो इससे कुछ फॉर्मूला हम निकालते हैं, आपको फॉर्मूला बताते हैं। देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए आप।
आप 9th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बताइए आप लोग। प्रमेय नहीं पता है तो हम बताते हैं। देखिए पहला है कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर तो होता है लंब, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार का स्क्वायर। समझे? तो देखिए अगर ये है तो दूसरा का देखिए, तो इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब याद रखिए जब कोई भी स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। इस जो फॉर्मूले जैसे लंबे स्क्वायर था इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तब हो जाएगा सीधे कर्ण। कर्ण बराबर जब स्क्वायर इधर चल जाएगा तो हट जाएगा, तो खाली सिर्फ कर दे बचेगा, तो कर्ण बराबर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। देखिए पहले ये लिखते लंबे स्क्वायर इधर है जो है वो लिख दिए, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इसको रूट कहते हैं। देखिए कर तो 2 का फॉर्मूला आ गया। फिर तीसरे का फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए इससे अब एगो है तो एगो से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर तो निकाल दिए। अब लंब स्क्वायर निकालना हो तो देखिए अगर कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़, शॉर्ट में लिख दिए लॉ को 0 दे के आधार को स्क्वायर, तो अगर लंब निकालना है तो आधार इधर आ जाएगा, तब ना लंब जिसको निकालना है उसको अकेले रखना होगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में ऐसे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। देखिए ये आधार इधर आ गया तो सिर्फ लंब बचा, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब को हम इधर लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार उधर लिख देते, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा लंब स्क्वायर बराबर। ये कैसे हुआ हम बता दिए। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। अब देखिए फिर अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसी से चौथा फॉर्मूला लंब स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर फिर उधर ले जाएंगे तो फिर रूट चढ़ जाएगा, तब सिर्फ लंब बचेगा इधर, तब फिर लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब बराबर रूट अंदर, रूट के ना अंदर होगा, यही होगा फॉर्मूला। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर है। अब आते हैं पंचवा फॉर्मूला। देखिए जैसे लंब को निकालना था तो आधार को इधर ले आए थे, अब आधार को निकालना है तो लंब को इधर ले आएंगे। नहीं समझे तो फिर समझिए। जैसे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है। अब आधार का निकालना तो लंब को हम इधर ले आएंगे, इधर बराबर की साइड, तो ये प्लस में ऐसा रहेगा, माइनस में तो सिर्फ यही बचेगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसा रहेगा लंब माइनस में जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर सिर्फ बचेगा, तो फिर आधार स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर यहाँ लिख देंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इससे एक और फॉर्मूला निकल सकता है। आधार है, आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, फिर स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो आधार बराबर रूट अंदर, फिर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये 6 फॉर्मूला को आप उतार लीजिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं। पिक्चर छोटा दिखाई दे रहा है, चलिए हम बड़ा थोड़ा बना देते हैं।
थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप लोग अच्छे से बना लिए। फिर ए बी सी, लंब, इसको पी से सूचित करते हैं, या आधार, बी से ये कर्ण, एच से ये 90 डिग्री, इसको माने तो 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री ऑटोमेटिक। बताइए आशा करता हूँ उतार लिए होंगे। देखिए इसमें इसको याद कैसे रखना है, सिर्फ यह याद रखना है कर्ण स्क्वायर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, उसके बाद सब याद हो जाएगा। इससे कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, ये तो है। अब कर्ण का निकालना है तो स्क्वायर इसको हटाना है, तो इसके ऊपर इसी फॉर्मूला के ऊपर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर का निकालना है, देखिए लंब का निकालना है तो आधार इधर चल जाएगा, आधार का निकालना है तो लंब इधर चलेगा, तो लंब का निकालना है तो आधार इधर ले जाएंगे, तो दोनों तो माइनस में आएगा, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर स्क्वायर हटाएंगे तो लंब बचेगा, तो लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब फिर आधार का निकालना है तो लंब उस साइड जाएगा, तो लंब इधर आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर। आधार बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबे स्क्वायर। तो देखिए हमेशा कर्ण शुरू में, कर्ण माइनस में नहीं है, लंब और आधार, एक बार लंब माइनस में तो एक बार आधार, और लंब पूछे तो यहाँ आधार, यहाँ आधार पूछे तो यहाँ लंब। अब इसका शॉर्ट फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, जैसे कर्ण को क्या हम कहे तो वह यहाँ में हटाकर, ये तो समझ के होइएगा। देखिए कर्ण को एच कहते तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ पी स्क्वायर, यही फॉर्मूला सेम है। तो दूसरा एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। फिर है लंब स्क्वायर पर, तो लंब को कहते हैं पी, तो पी स्क्वायर बराबर तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। फिर पी बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर चल जाएगा रूट में, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए पंचवा फॉर्मूला आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर, आधार को बी कहते तो बी का स्क्वायर बराबर, चलिए ये नहीं देते हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी बराबर पूछेगा तो रूट अंदर, इसके ऊपर रूट, फिर एच स्क्वायर माइनस ये दोनों से फॉर्मूला सेम है। इसमें कर्ण को एच कर शॉर्ट में, यही आप ये याद रखिए, यह भी याद रखिए, दोनों बात सेम है। ये कर्ण है, कर्ण माइनस आधार स्क्वायर, लिखने में टाइम लगेगा परीक्षा में, इसलिए इसमें जल्दी आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आशा करता हूं आप समझ के होइएगा फॉर्मूला, इसको उतार लीजिए अच्छे से, याद होके आइएगा। तब इस पर फॉर्मूला हम कुछ बताएंगे, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होइएगा। तो चलिए आज फर्स्ट क्लास था, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग वीडियो देखिए, क्या इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, कहीं कुछ समझने में कोई परेशानी हो कहीं भी तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में हम बताइए, आपका रिप्लाई हम तुरंत देंगे, और जितना अच्छा से अच्छे ढंग से हो सके पढ़ा सके हम। यह बात आप गारंटी ले लीजिए, जो मैं पढ़ाऊँगा आपको मैथ साइंस, उसमें 100 में 100% पूरा समझाने का गारंटी देता हूँ। अब मैट्रिक में कम से कम मेरा टारगेट रहता है 450 प्लस नंबर लाए, 450 से ज़्यादा, ये टारगेट हमेशा आप लोग पढ़ने वाले रखिए। 450 प्लस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 आवर्स, 4 घंटा, 4 घंटा आप रेगुलर पढ़िए, कोचिंग छोड़कर घर पर सेल्फ स्टडी अच्छे से ढंग से। देखिए आप टॉप कर हमसे पढ़िए, और जो होमवर्क है उसको रोज कंप्लीट करते जाइए, जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कीजिए, आप फिक्स से आपको इतना नंबर आ जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझिएगा सीधे खुल करके पूछिए, सर हमको ये प्रॉब्लम है बताइए, हम नहीं समझे।
अब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप सीधा बोल सकते हैं, इसमें कोई लजाने की बात नहीं है। 4 घंटा अभी से पढ़िए, टाइम दीजिए, आप देखिए आप एकदम टॉप कर दे। हमेशा याद रखिए टॉप करना है। क्यों? अगर दूसरा विद्यार्थी टॉप कर सकता है तो हम टॉप क्यों नहीं कर सकते? जो वह बिहार बोर्ड, जैसे जो बिहार बोर्ड में जो टॉप करता है तो वो भी तो पढ़ता है, टॉप करता है। वो भी सिलेबस आप भी पढ़ते हैं तो आप भी टॉप कर सकते हैं। जिससे तो आप कहिएगा सर आप क्यों नहीं टॉप किए? हम नहीं टॉप किए क्यों? क्योंकि हम अच्छे से उतना पढ़े नहीं थे। हाँ, मैथ अच्छे से पढ़े थे, मैथ साइंस अच्छे से पढ़े थे, और विषय अच्छे से नहीं पढ़े थे, इसलिए टॉप नहीं कर पाए। तो मैथ में, साइंस में बढ़िया नंबर है। लेकिन मैं अब, मेरा सपना उस दिन भी था, अभी भी है, सपना था तो टॉप करने का, जब हम टॉप करते लगता था जो कम से कम, लेकिन आप सबको सपना है जो आप सबको टॉप करवाए, कम से कम 450+ नंबर लाइए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।